नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र IAS चैनल पर हैं। यूजीसी एक्ट 2026 जो आया है उसको लेके काफ़ी हंगामा है और इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है हमने अपने चैनल कुशाग्र IAS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हमने इसको डाला है। ओरिजिनल आप इसका एक्ट पढ़ सकते हैं, ये एक्ट में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि क्या है कि जब तक ओरिजिनल ड्राफ्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सोशल मीडिया पर देख के, इंस्टाग्राम पे के बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी फैलती हैं। चूँकि आप लोग एक जागरूक नागरिक हैं और एस्पिरेंट्स ज़्यादातर मेरे वीडियोस देखते हैं जो MPPSC छात्र की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं UPSC की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे जाइए, कुशाग्र IAS एकेडमी, वहाँ पर ओरिजिनल ड्राफ्ट मिल जाएगा या UGC की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक्ट में क्या है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और स्टे के अलावा 17 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। हमारे चीफ जस्टिस आपको मालूम ही है, सूर्यकांत हैं इस समय। और इसमें क्या था जिसका विरोध हुआ, ये इसमें मेन एक बात थी। देखिए, इसमें यह था कि यदि ST SC OBC के छात्र के साथ कोई जातिगत भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत होगी और कमेटी में जो मेंबर होंगे वो उस जनरल छात्र के प्रति, उसको सवर्ण बोला जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि पेनल्टी लगाई जा सकती है, कोई सस्पेंशन भी हो सकता है। मतलब क्या स्तर शिकायत का है, कैसा क्या है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जिसका विरोध हुआ है, दिक्कत इसमें यह है कि यदि यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक टीचर पढ़ रहा और उसने किसी स्टूडेंट को, मतलब जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको, यदि उसने डांट दिया और उस लड़की को बुरा महसूस हुआ कि मेरा इंसल्ट हुई और उसने शिकायत कर दी कि मुझे अपमानित किया गया जातिगत आधार पर, तो ये फिर कमेटी के पास जाएगा। और यदि शिकायत सही पाई जाती है, ज़्यादा शिकायतें होती है और शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो जो UGC के द्वारा ग्रांट मिलता है वो रुक सकता है। तो निश्चित तौर में ये सब समस्याएं हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं आपस में, एक चूँकि क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं, तो जो उनके बीच में हंसी मजाक होता है, तो हंसी मजाक में भी क्या होता है कि कई बार आपस में बच्चे हैं, 12th के बाद ही कॉलेज जाते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है तो वो मजाक करते हैं। चूँकि हमारे आसपास ऐसी कई किंवदंतियाँ चलती हैं, उस किंवदंतियाँ कहावतों को वो बोल दिया, इससे मान लीजिए वो छात्र आहत हो गया और उसने शिकायत कर दी कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। तो यदि वो शिकायत झूठी निकली, झूठी निकलने के बाद क्या फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई, उसका कोई प्रावधान की यहाँ उल्लेख नहीं है। और कौन कौन शक्तियाँ हैं, उसको सज़ा होगी, पेनल्टी कितने की होगी, उसका भी प्रावधान नहीं है, बस उसको छोड़ दिया गया। आप पढ़ेंगे बिल तो मिलेगा उसमें आपको। तो ये चीज़ें इसमें दिक्कत वाली हैं, इसीलिए इसका विरोध हुआ है। इसीलिए आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तुरंत स्टे दे दिया है कि हाँ, इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ST SC और OBC के बच्चों को है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा में सवर्ण छात्र के बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि इस शिकायत के दुरुपयोग से उनका करियर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कॉलेज पढ़ेगा वो, फिर वो आगे जाएगा तब उसका करियर बनेगा। ऐसा ना हो कि उसका करियर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े UPSC के इंटरव्यू लेने वाले बुद्धिजीवी भी कह देते हैं कि जो ChatGPT है वो सवर्णों ने बनाया है, इसलिए वो सवर्णों के अकॉर्डिंग आंसर देता है। एक है व्यक्ति, नाम नहीं लेंगे हम, हैं, आप देख लेना, रील में उन्होंने बोला है। तो ऐसे बुद्धिजीवी जब बैठे हैं, तो जब इस तरीके की जो बात कर देता है कि ChatGPT सवर्णों के द्वारा, डेटा के द्वारा बनाया गया है, जो AI एक है, आप जानते हो ऐसे बहुत सारे AI हैं, जेमिनी है। आज एक जो गूगल की सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि जो जेमिनी AI है वो IIT और नीट के छात्रों के लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए AI कहाँ जा रही है, हम किस टेक्नोलॉजी के युग में जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं इस समय। चाइना क्या क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न भी कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हम इधर पड़े हैं कि आपने हमको कुछ बोल दिया। देखिए क्या बहुत सारी ऐसी कहावतें होती है, बच्चे हंसी मजाक करते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, तो उनको डर रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस बात से। अब इससे क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन आप ख़त्म कर रहे हो और हो जाएगा। अब जो जनरल का छात्र है वो OBC SC छात्रों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेगा, उसको लगेगा ऐसा नहीं हम कोई मजाक कर दे, इसको बुरा लग जाए। पहले भी हंसी मजाक में लोग बोल देते, फिल्म वगैरह में भी आपने देखा होगा, तुम तो ढोंगी पंडित हो, पोंगा पंडित, इस तरीके के वाक्य भी होते हैं। यदि इस तरीके का वाक्य किसी ने बोला और उसके पलटवार में उस छात्र ने इसी तरीके का कोई वाक्य बोल दिया और उससे कहा कि नहीं साहब आपने जातिगत भेदभाव किया है हमारे साथ, तो इसका आंसर क्या होगा, इस पर क्या है। बहुत सारी कमियां हैं। आप देखिए, छात्र हैं, आपस में हंसी मजाक चलता है, ठीक है, तो कि आप ये हो, आप वो हो, आप महाभारत भी देखेंगे
तो उसमें दुर्योधन वगैरह भी जो कटाक्ष करते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, या कई ऐसी बात होती है, हंसी मजाक होता है। तो इसमें ये बड़ा कठिन है जांचना कि हंसी मजाक था या ये मजाक था, ये जानबूझकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायत के समय क्या एफिडेविट भरवाया जाएगा? ये शिकायत गलत पाए जाने पर उस सवर्ण का छात्र उस पर मानहानि का केस कर सकता, और उस एवज में उसे कितनी सजा होगी? क्योंकि SC ST का दुरुपयोग का कानून का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कितना हुआ है। दहेज एक्ट के कानून का दुरुपयोग, कानून है तो दुरुपयोग होता है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि यदि दुरुपयोग हुआ है तो पहले सजा नहीं, पहले जांच होना चाहिए, फिर उसके बाद सजा होना चाहिए, है ना। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस पर ऐसा नहीं कि एक्ट में देखिए क्या होता है, ये डर हो जाता है। कॉलेज के छात्र हैं, यंग हो, टीनेजर होते हैं, उनके अंदर एक क्रोध होता है। आप देखिए कॉलेज में आए दिन आप देखते हैं कि छात्र छात्राओं बहस हो जाती है, डिबेट कंपटीशन होता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आके संभाल लेते हैं टीचर भी पढ़ा रहा, वो भी डरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें रहेंगी, और इसीलिए इसमें स्टे भी मिला है। इसमें अब क्या संशोधन होगा, और इसमें देखिए हमको पॉलिटिक्स की दृष्टि से नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्या खामियां इसमें रही हैं, और कौन कौन मेंबरों ने इसको दिया है, वो सब भी उसमें आ जाएगा। आप तो देखेंगे कि यहाँ पर ये एक्ट कैसा है, क्या आप लोग इसके बारे में क्या पढ़ा है, क्या आपने समझा है। इसीलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पर जो हमने ओरिजिनल इसकी वो डाली है, ड्राफ्ट जो बना, वो पढ़ के आप लोग भी समझें कि क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों ये डर का माहौल बना है, क्यों ये विरोध हुआ है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दिया है। यदि स्टे दिया है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ लूप होल होगा। धन्यवाद, नमस्कार।